हेलो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर बोलते हैं। इसमें पॉइंट होगा एक नंबर में परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। मतलब p बटा क्यू कहने का अर्थ है कि ऐसे लिखा जा सके, तो हम इसको कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है? 6/3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर हम ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले से भाग देते हैं और पूर्ण रूप से कट जाता है या उसका दशमलव प्रसार एक शांत रूप में आता है तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। उसके बाद 2 नंबर में है अपरिमेय संख्या। इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √3 -√3 लिखिए या √3 लिखिए, ये दोनों के दोनों ये क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। √3/√7 ये भी अपरिमेय संख्या। इसके आगे माइनस लगाइए या न लगाइए, दोनों के दोनों क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। मतलब वैसी संख्या जो संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे रूट में कोई अगर आपको संख्या मिलता है और संख्या का स्क्वायर नहीं टूटता है तो उस समय हम समझते हैं कि यह कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अगर आपसे हम बातें करते हैं 2√8/2√8/√2, तो ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय? इसको अगर चेक करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो 2 × 2 इसको तोड़ देंगे। कितने बार? 3 बार में टूट जाएगा √2। अब इसको 1 से 1 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर से कट जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा, ये निकल जाएगा 4। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन सा क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। यही अगर इसके बाटा में √2 नहीं लिखा होता तो यह संख्या अपरिमेय हो जाता। आगे हम आपसे बात करेंगे वास्तविक संख्या, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर के बारे में। तो ये वास्तविक संख्या जो होती है वह सभी संख्याओं, जो भी संख्या अगर लिख दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 √1 2 3 4 5 6 या माइनस में या प्लस में, वो सारे संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम कहता है कि अगर हम किसी भी सिद्धांत के ऊपर जब हम लोग कार्य करते हैं तो उस सिद्धांत का जो विशेष प्रकार की समस्या का जो हल किया जाता है वो एक चरणबद्ध प्रकार का किया जाता है, उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं, चरणबद्ध प्रकार के। जैसे हम आगे चल के आपको बताएंगे कि एल्गोरिथम विधि से हम लोग मौसम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम आपसे बताएंगे। एक है लेमा, एक ये लेमा क्या है? तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन की सिद्ध की जाती है। मतलब एक इसकी सहायता से हम लोग दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं, एक दूसरे के इक्वल करते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम विधि के बारे में। जो एल्गोरिथम के लिए अगर विधि आपको बताई जाती है तो a = bq + r होता है। ये आपको तीनों जो a = bq + r है, ये सब a जो होता है वो भाज्य के पद बताता है, b जो है भाजक के लिए बताता है। जैसे a हो गया भाज्य हो जाएगा, b हो जाएगा भाजक हो जाएगा, q जो होगा वो भागफल होगा, r जो होगा वो शेषफल होगा। दोस्तों ये r जो होगा वो शेषफल होगा, q जो होगा भागफल होगा, a जो होगा भाज्य होगा और b जो होगा भाजक होगा। इसके विधि से सहायता से हम आज ही क्वेश्चन को सॉल्व करके और आपको हम 1 उदाहरण 2 उदाहरण 3 उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं। जब अपने किताब में किसी भी क्वेश्चन को बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा तो वहां देखिएगा कि इस विधि से कैसे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए ये क्वेश्चन होगा 8 6 7 और 255, मतलब 867 और 255। इसको एल्गोरिथम विधि से, ये मेथड से
हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और इससे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक करते हैं। तो हम लोग इसके सहायता से हम लोग जब निकालेंगे तो देखेंगे कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोनों में हमको बड़ी संख्या 867 दिखा, जिसको हम लोग भाज्य मान लेंगे, यानी ए बराबर मान लेंगे। और जिनमें भी छोटी कौन है तो 225 है, जिसको हम लोगों ने बी मान लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं भाजक करते हैं 255 को। अब ये संख्या को लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 255 में 867 में भाग लगाएंगे। 255 से 867 में जब भाग लगाएंगे तो भाग लगाते समय में देखेंगे यह संख्या कितने बार में कट रही है। जरा भाग लगा के चेक करते हैं हम लोग। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 2 6 1 7, यानी कि हो गया कितना 765 हुआ। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटा के देखते हैं क्या आता है। ये 102 आ गया। तो हमको यहाँ पर पहले इसके लिए मेथड लिखेंगे a = bq प्लस r। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। अगर हम लोग x और y लिखते हैं मतलब इस दोनों के बीच में यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ होता है। अगर 3x लिखते हैं तो इस दोनों के बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह छुपा रहता है। इसी के आधार पर यहाँ bq के अंदर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। तो यहाँ हमारा शेषफल 102 आ गया। और हम जब भाग लगाएंगे 225 से तो 3 बार में ये कटेगा। तो हम लोग लिखते हैं आगे 867 = 225 गुने 3 और प्लस 102। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो b के स्थान पर है उसको a के स्थान पर लाएंगे और जो r के स्थान पर है उसको b के स्थान पर लाएंगे और इससे भाग देकर के देखेंगे यह आएगा कितना। तो 102 गुना होता है 204 और 204 255 से 204 जाएगा तो वह आ जाएगा 51। हम तब तक इसको बनाएंगे जब तक इसके अंत में 0 ना आ जाए। तो 102 को यहाँ बाहर करेंगे और फिर 51 को यहाँ करेंगे और इसके क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 51 दूनी 102, ये कट गया और इसका शेषफल क्या हो गया, 0 आ गया। मतलब हमारे r के पद में जब 0 आ जाता है तो वहां तक हम लगा करके छोड़ देते हैं और यहाँ से हम लोगों का एचसीएफ प्राप्त हो जाता है, वो 51 प्राप्त होता है। मेरा एचसीएफ यही प्राप्त होगा 51। मतलब जब r का मान 0 हो जाएगा उसके बाद मेरा एचसीएफ 51 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से इस मेथड के द्वारा, एल्गोरिथम विधि के द्वारा आप मौसा आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हम इसी वास्तविक संख्या पाठ में हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे आपको हम अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे कि अभाज्य संख्या को कैसे निकाला जा सकता है, इसको कैसे पता किया जा सकता है कि इसमें कौन सी संख्या अभाज्य होगी, कौन सी संख्या भाज्य होगी। इसके लिए आसानी से आप तरीका लगाइए। हम कोई भी एक संख्या लिखते हैं अभाज्य संख्या के लिए। इसके लिए अभाज्य संख्या के लिए ये है अभाज्य संख्या। हम इस अभाज्य संख्या के लिए एक अभाज्य संख्या लिख रहे हैं और इससे हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य संख्या के पद में। तोड़ के देखते हैं। ये है आपको 5005। हम इस 5005 को लघुत्तम की तरह, एलसीएम की तरह तोड़ेंगे। पहले ये लास्ट में अगर हमको अंतिम नंबर अगर देखते हैं कौन से नंबर आ रही है, अगर अंतिम वाला नंबर 0 और 5 रहता है तो वह संख्या 5 से डिवाइड होती है, उसको 5 से ही भाग लगेगा, उसको 5 से ही हम लोग लघुत्तम निकालने की संख्या लगा सकते हैं। अगर संख्या के अंत में 0 1 0 2 4 6 8 रहता है तो ये सम संख्या की श्रेणी में आते हैं और इस संख्या को उसको हम लोग 2 से आसानी से लगा सकते हैं, इसको 2 से तोड़ सकते हैं। वही आपको विषम संख्या भी हम बता देते हैं कि 1 3 5 7 9 ये किसी संख्या के अंत में संख्या मिलता है तो इसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। और 2 जो होता है संख्या वो आपको ये अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि इस संख्या में 2 और केवल 1 से ही भाग लग सकता है। इससे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो हम लोग 2 बताएंगे, या 2 के बारे में पूछा जाएगा कि 2 कौन सी संख्या है तो 2 अभाज्य संख्या है। हम यहाँ इसको एलसीएम की तरफ तोड़ेंगे, भाज्य संख्या निकालेंगे, इसको
अभाज्य संख्या तो पहले 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 0 0, फिर 5 एकम 5। ये देखेंगे कि यहाँ पर हमको मिला, क्या निकला, यहाँ पर हमको निकल के आया 1001। अब ये 1001 को हम लोग कितना से लगाए, तो ये संख्या 7 से लग जाएगी। 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा 7 के 21। फिर देखेंगे कि यह हो गया कितना, 143 हो गया। जब 143 हो गया तो ये कौन सी संख्या से लगेगा, तो 11 से लग सकता है। 11 एकम 11, शेषफल बचेगा 3 और 33 हो जाएगा, तो 11 के 33। अब इसको 13 से लगाएंगे, 1 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5005 लिखेंगे, इक्वल देंगे, फिर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हम लोग लिख देंगे। ये हमको क्या किस नंबर में मिला, ये जो निकला ये अभाज्य संख्या के रूप में निकला। किस संख्या के रूप में निकला, ये जो निकला हमको अभाज्य संख्या के रूप में निकला। दोस्तों हम फिर आगे चलते हैं अब इसी क्वेश्चन के साथ, और आपको हम बताएंगे कि जब गुणनखंड मेथड से या अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा कैसे निकालेंगे किसी संख्या का, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम हम लोग निकालेंगे किसी भी संख्या को। वो संख्या अगर 2 संख्या हो या 3 संख्या हो या कोई भी संख्या हो, हम लोग उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक संख्या हम यहाँ पर लिख रहे हैं 6 और 72 और है आपको 120, मतलब 6, 72 और 120 का महत्तम क्या होगा और लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब इसको हम लोग जो बनाएंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि से बना करके देखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, और इस अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी जरा हम लोग देखेंगे कि इस विधि की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को, प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए ये 6 है तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 2 या 2 गुने 3 लिख सकते हैं। ये 72 है, इसमें 2 से डिवाइड लग जाएगा, भाग लग जाएगा, इसलिए अभी आपको हम बताए थे कि लास्ट में किस संख्या में 0, 2 या 4 या 6 होता है तो उस संख्या में हम लोग 2 से भाग लगा सकते हैं। तो इसमें हम लोग 2 से जब भाग लगाएंगे तो ये होगा 36 गुना 72, फिर 36 में भी 2 से लग जाएगा तो 18 गुना 36, फिर 18 में भी 2 से लग जाएगा तो 9 गुना 18 होता है, फिर 9 में 3 से लगेगा 3 3 के 9, और लगाएंगे 120 में। 120 में लगा के देखते हैं तो 120 यानी 60 में 120, 60 के आधा 30 होता है, यानी कि 30 दूनी 60 हो गया, और 30 के आधा 15 होता है, 15 गुना 30 होता है, और 3 5 15 होता है। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो वो मुझे 120 मिलेगा, इसको गुणा करते हैं तो 72 मिलता है, और इसको गुणा करते हैं तो 6 मिलता है। हम लोग इसको गुणा करके नीचे वाले को चेक करते हैं क्या सही है गलत है। 5 के 15 गुना 30 गुना 60 में 120 आ गया। अब देखेंगे कि तीनों लाइन में कौन सी संख्या ये मिल रही है, ये तो संख्या मिल रही है, तो हम लोग जब एचसीएफ निकालते समय में इसको लाइनिंग जो किया उसको एक संख्या पे लिखेंगे, और देखेंगे सब में 3 मिल रहा है, जो सब में मिलेगा, जो तीनों लाइन में मिलेगा उसी संख्या को केवल लिखना है किसके लिए, एचसीएफ के लिए। अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये 6 आता है, तो ये मेरा एचसीएफ हो जाता है 6। अब हम लोग इसी से हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जो मैच किया है पहले उसको लिख लेते हैं आसानी से, फिर अब देखेंगे इसमें कौन कौन नंबर मैच कर रहा है। 2 मैच कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 2 को लिखेंगे, फिर 2 मैच किया तो एक ही 2 को लिखना है। इसमें 5 है और इसमें 3 है, अलग अलग नंबर है, तो क्या करेंगे दोनों नंबर को, जो दोनों में मैच करेगा तो उसको एक ही जगह लिखना है, ताकि 2 जगह नहीं लिखना है। 2 जगह लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। गुना करके देखते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180, 180 दूनी 360, ये हमारा निकला एलसीएम, जिसको हम लोग लोएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं।
इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ को कहते हैं। अब ये तो हुआ 3 संख्याओं के लिए, लेकिन अगर 2 संख्या वाली आपको मिल जाएगा और अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछ दिया जाएगा, तो वहां पर आप अपने प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखेंगे। ये 26 है और ये कितना है 51, ये 2 संख्या हो गया। इसी प्रकार से आप 26 को ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे आप 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 होता है। इसी प्रकार से आप 51 को ले लीजिए, तो क्या करेंगे 63 91 होता है। और ये दोनों संख्या जब मैच करती है तो इस संख्या को हम लोग एचसीएफ के पद में लिखेंगे। जो संख्या दोनों में मैच करेगा उसको एक ही स्थान पर लिखेंगे, और ये एलसीएम में जो संख्या दोनों में मैच करता है उसको एक जगह लिखेंगे, और जो दोनों में मैच नहीं कर रहा है तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। अगर मैच करेगा तो एक ही जगह लिखेंगे। अब इसको गुना करके हम लोग देखते हैं कि क्या आया मेरा एलसीएम जो आया वो परफेक्ट आया कि नहीं आया, सही है कि नहीं, चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 63 91, और 91 में जब आप 3 से या 3 से गुना करते हैं तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या 213 आएगा। यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। आप इस विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे वो कोई भी प्रकार का किसी भी बोर्ड का हो या किसी कंपटीशन का हो, ये क्वेश्चन आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दें, ताकि हम आपके कमेंट को आसानी से समझ सकें और आपकी समस्या के समाधान आसानी से कर सकते हैं। और आपसे एक और हम बात बताने जा रहे हैं आपको, आप ध्यान से जरा सुनिएगा। किसी भी मुश्किल काम को आसानी से किया जा सकता है, न कि आसान छोटे काम को बहुत मुश्किल की घड़ी में हम उसे न करके फंसा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आपका जीवन है, अपने जीवन में जब कुछ करना चाहते हैं तो उसके प्रति लगन, मेहनत, धैर्य से लग करके उस काम को कीजिए, और आप एक ना एक दिन सफल व्यक्ति आसानी से बन सकते हैं। आइए हम आपको शांत संख्या और अशांत संख्या की से परिचय कराते हैं कि शांत संख्या किसे कहते हैं और अशांत संख्या किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमारे शब्दों पर, और मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसके ऊपर जो आप कैसे किसी संख्या को शांत रूप में आसानी से लिख सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं शांत। ये हुआ शांत। तो शांत संख्या तब भी हम लोग ज्ञान कर सकते हैं जिस संख्या को अगर p यदि ऊपर कोई भी संख्या उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाली जो संख्या होगी वो संख्या 2 the power m into 5 to the power n के पद में होना चाहिए। यानी उस संख्या के बाटा में हमको आसानी से देखने को 5 गुनी की 10 होता है, अगर दोनों को मल्टीपल करते हैं तो वहां 10 आता है, 10 यानी कि 0 आता है। बट लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 2 और 5 का उसके नीचे जो नंबर आएगा उसका पावर, उसका संख्या मिलना चाहिए। अगर वो संख्या मिलता है तो उस संख्या को हम लोग शांत रूप में समझते हैं। किस रूप में समझता है, शांत रूप में आसानी से समझते हैं। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं कि यह संख्या शांत होगा या अशांत होगा, या उसे भाग देंगे तो उसका दशमलव प्रसार शांत आएगा या नहीं। तो अगर संख्या के नीचे अगर इस रूप का अगर बनता है तो वह संख्या शांत आएगा, उसका दशमलव प्रसार, ना कि उसके नहीं आएगा, अशांत आएगा। जैसे हम एक संख्या लिखते हैं 15/1600। अब इस 15/1600 लिखा गया, यह संख्या शांत होगा कि अशांत होगा, बात यहाँ बनती है। एक शांत हो गया, दूसरा अशांत।
तो हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे? तो ये क्या करेंगे कि 1600 में जब हम लोग इसको लघुत्तम के विधि के द्वारा तोड़ेंगे, यानी कि एलसीएम मेथड के द्वारा चलेंगे, तो पहले 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 800, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 400, फिर 2 से लगाएंगे ये होगा 200, फिर 2 से लगाएंगे ये होगा 100, फिर 2 से लगाएंगे ये होगा 50, फिर 2 से लगाएंगे ये होगा 25, फिर 5 से लगाएंगे ये होगा 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि ये जो नंबर नीचे निकला हुआ है, हम उसमें 2 की संख्या को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, टू द पावर 6 के पद में हो गई, ये मल्टीपल का साइन आएगा बीच में, और 5 मेरा कितना है 2, यानी 5 टू द पावर 2। और नीचे देखेंगे इसके रूप में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो देखेंगे ऊपर p मतलब कोई संख्या है, तो ये कोई संख्या है। नीचे देखेंगे टू द पावर m है, 5 टू द पावर n है, तो टू द पावर 6 है और 5 टू द पावर 2 है। तो ये दोनों संख्या जब इसके पद में दिख रहा है तो यह संख्या शांत प्रसार में होगा। इसको जब भी भाग लगाएंगे तो ये पूर्ण रूप से आसानी से कट जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आप सभी मित्रों से निवेदन है या अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास, ताकि नेक्स्ट क्लास मतलब दूसरा क्लास हम जब भी लेकर के आए तो आप तक ये हमारा नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।